चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर 1 आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है? तो उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, यानी इसके फंक्शनल रिलेशन को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन। तो उपादानों यानी आगतों और निर्गतों यानी इनपुट्स और आउटपुट्स के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि इनपुट क्या होते हैं। ठीक है, तो इनपुट्स में जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास श्रम, पूंजी और भूमि, ये हमारे क्या हैं? साधन हैं। ठीक है, उत्पादन के साधन हैं। जितने भी हमारे पास उत्पादन के साधन होते हैं, उन उत्पादन के साधनों को प्रयोग करके जो हमारा उत्पादन होता है, जो हमारा आउटपुट्स होते हैं, जो हमारे उत्पाद होते हैं, इन दोनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो इनपुट्स जैसे हमारे पास जितने भी साधन हैं उत्पादन करने के लिए, हमारे पास जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों का उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है, जो उत्पादन होता है, उन दोनों के रिलेशन को क्या कहा जाता है? उत्पादन यानी प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित यानी फिक्स्ड टाइम, ठीक है, निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए कि उत्पादन फलन हमें क्या बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि, एक लिमिट टाइम में क्या होता है? एक निश्चित समय में उपादानों यानी इनपुट्स, जैसे हमारे पास अगर भूमि को बढ़ा दे, ठीक है, और जैसे मशीन को बढ़ा दे, साधन बढ़ा दे, ठीक है, श्रम बढ़ा दे, तो हमारे जो उत्पादन आकार में किस प्रकार परिवर्तन होता है, हमारे उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होता है, कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बताता है? उत्पादन फलन हमें बताता है। इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या बताता है कि उपादानों यानी इनपुट्स, हम लोगों ने कितना इनपुट्स किया। एक जाहिर सी बात है कि हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा? फल मिलेगा, उतना ही हमें फल मिलेगा। तो बस वही हमें कहना चाहता है कि जितना हम लोगों ने मेहनत किया उतना हम लोगों को फल मिला। ठीक है, जितना हम लोग इनपुट्स लगाएंगे उतना ही हमारा आउटपुट्स मिलेगा। ठीक है, और उन्हीं के संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसलिए इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। ठीक है, गणितीय रूप में हम लोग उत्पादन फलन को दिखा सकते हैं। QS इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, F का फंक्शन क्या है? ABCD। ठीक है, और ये ABCD क्या है? ठीक है, तो वस्तु X का भौतिक उत्पादन एवं ABCD उत्पत्ति के विभिन्न साधन है। ठीक है, ये उत्पत्ति के विभिन्न साधन हो सकते हैं, ट्रैक्टर हो, भूमि हो, ठीक है, श्रम हो, इस तरह से विभिन्न ये उत्पत्ति के क्या है? साधन है। ठीक है, F के, QX के। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसका एक परिभाषा भी दिए है। ठीक है, इसका परिभाषा जो वैज्ञानिकों ने दिया है वो है, जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसके परिभाषा दी है वाटसन के शब्दों में। वाटसन के परिभाषा क्या कहता है? ठीक है, उत्पादन फलन के बारे में। तो एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। एक फर्म क्या होता है? एक छोटा सा, जैसे हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर में जैसे इमली या कुछ के कारोबार हो रहा है, ठीक है, छोटा मोटा क्या है? एक कारोबार किया जाता है घर में, ठीक है, उसे एक फर्म बोला जाता है। एक छोटा सा फर्म जिसमें 4-5 आदमी काम करते हो। तो एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों, उत्पादन के भौतिक साधनों और जो भौतिक साधन होते हैं उत्पादन के लिए, जो भौतिक साधनों का हम लोग उपयोग करते हैं, उन दोनों के संबंधों को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। ये वाटसन ने दिया है। लेफ्टविच ने क्या परिभाषा दिया है? तो लेफ्टविच के शब्दों में उत्पादन फलन का अभिप्राय, इसका मतलब है उत्पादन फलन का मीनिंग है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन का अर्थ है
कि उचित साधनों और प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध है, जबकि मूल्यों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक बात को आप याद रखिएगा फ्रेंड कि उत्पादन फलन में मूल्यों को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, मूल्यों को समावेश नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उचित साधन, फर्म में जितने भी उचित साधन है, उचित साधनों और प्रति समय इकाई, ठीक है, प्रति समय इकाई यानी टाइम के अनुसार क्या करते हैं हम लोग वस्तु को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं के बीच भौतिक संबंध, जो वस्तु जो हम लोग किसी प्रोडक्शन को करने के लिए जितने उत्पादन के साधन को लगाएंगे उतना ही हमारा उत्पादन होगा, इन दोनों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है, उत्पादन फलन कहा जाता है। ये लेब्टविच ने कहा। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हम लोगों ने उत्पादन फलन पढ़ा उसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, उसको आप ध्यान से यहाँ देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से बीच बीच से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक फ्रेंड, ऐसे 12th में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन की विशेषताओं का उल्लेख करें। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आपको एग्जाम में दे सकती है। फिर भी हम लोग यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उत्पादन फलन आर्थिक समस्या ना होकर, ये हमारी आर्थिक समस्या नहीं है। उत्पादन फलन जो है, उत्पादन फलन क्या है, तो उत्पादन फलन जो है जितना हम लोग साधन का प्रयोग करेंगे उत्पादन के लिए उतना ही हमारा क्या होगा, उत्पादन होगा। तो इसमें हमारा आर्थिक समस्या क्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इससे हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि इसमें हमारा कभी भी शून्य नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा भी तो हमारे पास साधन होंगे जिस चीज़ को हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम लोग साधन की मात्रा को बढ़ा दें, भूमि बढ़ा दें, श्रम बढ़ा दें, पूंजी बढ़ा दें, ठीक है, तो उसमें हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये हमारा उत्पादन जो है फलन वो आर्थिक समस्या ना होकर एक तकनीकी समस्या है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास अगर तकनीक नहीं है, हमारे पास तरीका नहीं है किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए, तो हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये एक तकनीकी समस्या है, बल्कि आर्थिक समस्या नहीं है। अर्थात उत्पादन फलन उत्पत्ति साधनों जिसको हम लोग उत्पादन करने में लगाते हैं उसको क्या बोले, उत्पत्ति साधन, और उत्पादन के बीच जो उत्पादन हो रहा है उसके बीच कोई आर्थिक संबंध नहीं है, स्थापित नहीं करता है। ठीक है, कोई आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करता। अर्थात साधन और उत्पाद, साधन जैसे ट्रैक्टर, भूमि, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये साधन है, और उत्पाद जो हमारे पास जो प्रोडक्शन हो गया, जैसे गेहूं, दाल, चावल, इसी के लिए हम लोग उत्पादन करें तो उत्पाद हो गया। कि मुद्रा में अभिव्यक्ति, इसको पैसा में अभिव्यक्ति करनी, स्थापित नहीं करता, बल्कि साधन और उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध, अर्थात साधन और उत्पादन की मात्रात्मक अभिव्यक्ति है, कितनी मात्रा में हम लोग साधन को और उत्पादन की मात्रात्मक अभिव्यक्ति को बताता है, तकनीकी संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो उत्पादन फलन आर्थिक समस्या ना होकर एक तकनीकी समस्या है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात उत्पादन फलन उत्पत्ति साधन, उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं और उत्पादन के बीच, उत्पत्ति साधन और उत्पादन के बीच आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि साधन और उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को स्थापित करता है। ये क्या एक लाइन में ये क्या कहना चाह रहा है कि ये आर्थिक संबंध को नहीं दिखाता है। उत्पत्ति के जितने भी साधन को हम लोग प्रयोग करके जो उत्पादन करते हैं तो इन दोनों के बीच के जो संबंध दिखाते हैं आर्थिक संबंध को नहीं दिखाता, बल्कि तकनीकी संबंध को दिखाता है। यही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एक ही लाइन में ये यही कहना चाहता है। मैं इसे लंबा इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, ताकि आपको कभी भी दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो और आपको नोट्स की भी आवश्यकता ना हो। ठीक है, इसलिए आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस नोट को आप डाउनलोड अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड, मैं इस नोट्स को आपको पूरी तरह से दिखा दूंगा। आप पूरे 6 चैप्टर का एक साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार डाउनलोड कीजिए 6 चैप्टर का एक ही में। ठीक है फ्रेंड, और ये बहुत लंबा है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा जाएगा। ठीक है, 2-3 लगभग 2 घंटे आप मान के चलिए मैक्सिमम। ठीक है, ये आपके 2 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, अब 2 घंटे आप लगातार अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो ये चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं पढ़ने के बाद, तो आपको वो याद कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में आपको याद नहीं होगा और कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैं एक पार्ट पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसको वीडियो को डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़िए, लिख के आप उसको याद कीजिए, तभी आपको वो समझ में क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड, किसी फर्म का उत्पादन फलन उत्पादन तकनीक पर आधारित होता है। किसी भी फर्म का जो उत्पादन फलन होता है वो उत्पादन की तकनीक पर आधारित होता है। हम लोग उत्पादन में तकनीक का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं उसमें हम लोग का फर्म का उत्पादन का पता चलता है। एक फर्म उस उत्पादन तकनीक का चुनाव करेगी जिसकी सहायता से वह अपने आसपास
अपने पास उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण विदोहन करते हुए अपने उत्पादन को अधिकतम कर सके। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारी भूमि है, अगर ये इतना ही में खेती करेगा तो इसको क्या पूरी तरह से इसका प्रयोग कर रहा है, पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसको पूरा साधन का प्रयोग करना है, ये जितना भी साधन इसमें पूरी तरह से हमें प्रयोग करना है, पूरे को खेती करना है। ठीक है, इस तरह से हमें पूरा प्रयोग करना है। उत्पादन तकनीक का सुधार निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि करेगा। ठीक है, अगर हम लोग उत्पादन के तकनीक में और सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से क्या करेगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि उत्पादन फलन की मान्यताएं। अब इसकी क्या क्या मान्यताएं होती है, ठीक है, इसकी क्या क्या इंजम्पशन होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्पादन फलन की मान्यताएं। उत्पादन फलन का संबंध, ठीक है, उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि से होता है। ठीक है, एक निश्चित टाइम पीरियड से होता है। ठीक है, एक निश्चित समय होता है। ठीक है, एक अल्पकालीन होता है और एक दीर्घकालीन समय होता है। तो एक निश्चित समय होता है, जैसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो उत्पादन फलन का इसका एक निश्चित समय होता है। ठीक है, उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या अगर हम लोगों को कोई दे दिया जाए, अगर 1 महीने टाइम दे दिया जाए और बोला जाए कि 12th की पूरे मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के ख़त्म कर दो, तो क्या 1 महीना में संभव है? तो संभव नहीं है। भले ही हम लोग इस शॉर्ट पीरियड में हम लोग बुक कहीं से भी मंगा सकते हैं, बट उसको पढ़ के ख़त्म करना ये असंभव वाली बात है। ठीक है, ये अल्पकाल में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें दीर्घकाल की समय आवश्यकता हो सकती है, हमें लंबे समय की आवश्यकता होगी, बल्कि शॉर्ट रन की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट रन में होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि 15 दिन में तुम कोई खेती करके निकाल दो, तो ऐसा संभव नहीं है। 2-4 दिन में बोले कि 2 दिन में हमें लौकी चाहिए, आप पैदा करके दो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, अर्थात अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में क्या होते हैं कि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर क्या क्या होते हैं, जैसे भूमि, अल्पकाल में हम लोग तुरंत में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर मान चलिए हम लोग जमीन खरीदते भी हैं तो खरीदने में उसको मोटेशन करवाओ, फिर उसे फिर लिखवाओ, ठीक है, फिर क्या क्या करवाओ, इधर उधर दौड़ो, धूप करो, पैसा निकालो, ये करो वो करो, ऐसे करते करते हमारे पास बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, जो कि हमें संभव नहीं है। ठीक है, हम लोग खेती करेंगे या फिर ज़मीन के पीछे भागेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे लंबा समय चाहिए। लेकिन परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम हमारा क्या है, परिवर्तनशील साधन है, इसको हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं अल्पकाल में। ठीक है, जितना लेबर चाहिए हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मशीन की आवश्यकता हो गई, तो मशीन, घर, ये सब हम लोग तुरंत में प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अल्पकाल में नहीं बना सकते। उसी को बोला जा रहा है कि उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किए जा सकते, अर्थात अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और अन्य परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर होते हैं। ठीक है, तो साधन तो दोनों हैं, भूमि भी साधन है, फ्लैट भी साधन है और श्रम भी साधन है। लेकिन श्रम जो है ये परिवर्तनशील है, हम लोग इसको कम बेसी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इन सभी को हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, प्लांट को भी नहीं बढ़ा सकते। दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी उपादान परिवर्तनशील होते हैं और दीर्घकाल में हम लोग सभी को परिवर्तन कर सकते हैं। ज़मीन भी परिवर्तन कर सकते हैं, प्लांट भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और मशीन भी परिवर्तन कर सकते हैं, किसी जो हमारे पास मशीन जैसे ट्रैक्टर में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दीर्घकाल में सभी चीज़ को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ भी लिख दिया है कि तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता अल्पकाल में। अब उत्पादन फलन की विशेषताएं। अब उत्पादन फलन की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों, यहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा फ्रेंड। ठीक है, उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन फलन तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। उत्पादन फलन क्या है कि इनपुट्स एवं आउटपुट्स के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के साधन क्या है, तो उत्पत्ति के साधन है हमें उत्पादन करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। जो साधनों का प्रयोग करते हैं वो सारे हमारे क्या है, उत्पत्ति के साधन है, उत्पादन के साधन है। ठीक है, जैसे हम लोगों को मटर उगाना है तो मटर उगाने के लिए हम लोगों को कोड़ी, कुदाल, ठीक है, ये सब क्या है, उत्पत्ति के साधन है जो उत्पादन के समय हम लोग प्रयोग करते हैं।
एवं उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। वस्तुतः उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक धारणा है। ठीक है। दूसरा नंबर बी नंबर में है कि उत्पादन फलन में प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है, उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन में उपादानों को क्या कहते हैं? इनपुट्स एवं उत्पादन की कीमतों का कोई समावेश नहीं होता। इस प्रकार उत्पादन फलन उपादानों एवं उत्पादन मूल्य से पूर्ण स्वतंत्र होता है। ठीक है। तो उत्पादन फलन में उपादानों एवं उत्पादन की कीमतों, उपादानों यानी इनपुट्स का जो कीमत होता है, जैसे ट्रैक्टर, भूमि, इन सभी का कीमत एवं उत्पादन की कीमतों का कोई समावेश नहीं होता है। इस प्रकार उत्पादन फलन उपादानों एवं उत्पादन मूल्य से पूर्ण स्वतंत्र होता है। इससे वह स्वतंत्र होता है। ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है तो आप इसे लिख लीजिए। ठीक है। मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ आप वैसे वैसे अच्छी तरीके से नोट करते जाइए। आप अच्छी बुक ले लीजिए। ठीक है। आप कोई अच्छा बुक ले लीजिए तो आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है। या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा कहना है कि आप डाउनलोड ही कर लीजिए। ठीक है। मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आप इसी को पढ़िए। देखिए तीसरा नंबर सी नंबर में क्या बोल रहा है कि उत्पादन फलन का संबंध एक समयावधि से होता है। एक समयावधि से होता है, एक टाइम पीरियड से होता है। एक समयावधि में एक उत्पादन फलन हो सकता है जो समय की अवधि परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। डी नंबर में क्या बोल रहा है कि उत्पादन फलन स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित है। उत्पादन फलन जो है वो हमारी स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित है। तकनीकी दशाओं के परिवर्तित हो जाने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाता है तथा फर्म को नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होता है। ठीक है। फर्म को क्या होता है? नया उत्पादन फलन प्राप्त होता है। ठीक है। तो उत्पादन फलन स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित है। ठीक है। तो जो तकनीकी दशा होती है वो हमारी स्थिर होती है। जितना हमारे पास साधन उतना ही ना हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। उतना ही हम लोग साधन में प्रयोग करेंगे उत्पादन, किसी को प्रोडक्ट को उत्पादन करने में। तो तकनीकी दशा के परिवर्तित हो जाने पर, अगर हम लोग तकनीकी दशा में अगर परिवर्तन कर देते हैं, कर जाने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाती है। हमारा उत्पादन फलन भी क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है तथा फर्म को नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होता है। यानी कि नया, जैसे कि 5 kg पहले उत्पादन करता था अब 10 kg हो गया। क्यों? क्योंकि ये तकनीकी दशा में परिवर्तन कर दिया। हो सकता है कुछ तकनीकी दशा को बेच दे तो ये कम उत्पादन होगा, इससे कम होगा। ठीक है। इससे कम होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है। चलिए ई नंबर देखते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में ही करा रहा हूँ फिर, ठीक है, बहुत स्लो हो रहा है। जब फर्म अपने उत्पादन फलन के कुछ उपादानों को स्थिर रखती है, कुछ उपादानों को स्थिर रखती है, उपादानों इनपुट्स, ठीक है, कुछ इनपुट्स को अगर स्थिर रखती है, ठीक है, कुछ इनपुट्स को स्थिर रखती है तथा कुछ को परिवर्तित करती है, और कुछ को क्या करता है? परिवर्तित करती है, तब इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। क्या बोल रहा है कि फर्म के पास अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो उसी को बोल रहा है कि कुछ उत्पादन के साधनों को स्थिर रखा जाता है और कुछ को परिवर्तन करती है, तब इसे उत्पादन फलन अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है। और परिवर्तनशील अनुपात के नियम को अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहा जाता है। फर्म दीर्घकाल में जब सभी उपादानों को परिवर्तित कर लेती है तब ऐसे उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन अथवा पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल को दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहा जाता है। और फर्म क्या करता है कि उस समय जितने भी उपादान होते हैं, उपादान जो जितने भी हमारे उत्पादन के साधन में जितने भी प्रयोग करते हैं, उत्पादन में किसी चीज़ को उत्पादन करने में, उस जितने भी मशीन, कोड़ी, कुदाल, खुरपी, ठीक है, इस तरह से लेबर, पूंजी, ये सब सारे क्या साधन हैं। तो जितना भी होता है हम सभी को परिवर्तन कर सकते हैं, सभी को बदलाव कर सकते हैं, सभी में चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है। वही हमें यहाँ कह रहा है। उत्पादन फलन उत्पादन की तकनीक सारांश प्रस्तुत करता है। ठीक है। उत्पादन फलन क्या कहता है? उत्पादन तक का तकनीक सारांश को प्रस्तुत करता है। ठीक है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। अगला हमारे देखिए कि उत्पादन फलन के प्रकार। ठीक है फ्रेंड।
अब हम लोग करेंगे उत्पादन फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो उत्पादन फलन के प्रकार में यहाँ देखिए आप कि उत्पादन फलन के दो प्रकार पहले आप देख लीजिए कि परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन, और इधर आप देखिए कि समान अनुपात उत्पादन फलन। यहाँ आपको देखने से आपको क्या लगता है, परिवर्तनशील यानी परिवर्तन हो रहा है, यानी कुछ परिवर्तन होगा और कुछ स्थिर होगा। तो ये हमारा कब होता है, तो ये हमारा होता है अल्पकाल में। अल्पकाल में क्या होता है कि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कह सकते हैं। परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कह सकते हैं। और इसको एक नाम और दिया गया है, ऐसा फलन जिसमें उत्पादन के स्थिर एवं परिवर्ती साधन दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा कहीं भी हो तो इसमें एक स्थिर साधन होंगे और परिवर्तनशील साधन दोनों होंगे। ठीक है, और समान अनुपात उत्पादन फलन में क्या होता है, समान अनुपात यानी कि इक्वल में क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग जितना श्रम बढ़ा रहे हैं उतना ही हम लोग जमीन भी बढ़ा सकते हैं। हमारे पास दीर्घकाल समय होते हैं, समान अनुपात में हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है, समान अनुपात में बढ़ा सकते हैं, अगर 1 है तो 1 अनुपात, 2 है तो 2 अनुपात में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन के एक सभी साधन परिवर्ती होते, सभी साधन परिवर्ती होते हैं। ठीक है, सभी जितने भी साधन होते हैं उत्पादन के वो सभी क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ तो दो ही टाइप्स पढ़ना ही है। ठीक है फ्रेंड, उत्पादन फलन में क्या बोल रहा है कि उत्पादन फलन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कहीं भी समझ में जल्दी से नहीं आएगी। ठीक है, उत्पादन फलन को आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इनपुट्स, जो हमारे पास इनपुट्स क्या बोल रहा है कि जैसे इनपुट्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जितने भी साधन हैं, ठीक है, जैसे एक खेत ही ले लीजिए तो खेत में जितने भी, या कोई फैक्ट्री ले लीजिए तो फैक्ट्री में जैसे चॉकलेट बनाने के लिए जितने भी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जितने भी प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है, वो सभी क्या है, इनपुट्स है। ठीक है, और जो चॉकलेट बन जाता है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, यानी आउटपुट्स है। चॉकलेट ही हमारा क्या है, आउटपुट्स है, और उसको बनाने में क्या क्या चीज़ लगा वो हमारा इनपुट्स है। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसी को हम लोग पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, इसी को पढ़ना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम अथवा अल्पकालीन उत्पादन फलन एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और ये समान अनुपात उत्पादन फलन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो उसी को लिखना है, अगर दीर्घकालीन उत्पादन फलन आ जाए तो भी उसी को लिखना है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, आपको याद रखना है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधन परिवर्ती होते हैं, और अल्पकाल में क्या होता है कि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्ती होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं कि परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन अथवा अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो परिवर्तनशील उत्पादन फलन में उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उत्पत्ति साधनों के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन की होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो परिवर्तनशील अनुपात फलन में उत्पादन के विभिन्न स्तर पर, उत्पादन जब करते हैं तो अलग अलग स्तर पर क्या होते हैं, स्तरों पर उत्पत्ति साधनों के प्रयोग अनुपात में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अल्पकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता है। ठीक है, साधनों का जो प्रयोग अनुपात होता है वो किसी को ये कुछ अनुपात बदलता है, कुछ अनुपात नहीं बदलता है। ठीक है, तो कुछ साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता है क्योंकि अल्पकाल में उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उन सभी को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अल्पकाल में सूक्ष्म समयावधि के कारण जिन उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें स्थिर साधन कहा जा सकता है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि अल्पकाल में जो सूक्ष्म समयावधि होता है, बहुत कम समय होता है। ठीक है, इतने कम समय हम लोग किसी चीज़ को जल्दी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्प समयावधि। ठीक है, के कारण जिन उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें स्थिर साधन कहा जाता है। और अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होते हैं, मुख्यतः पूंजी, जैसे पैसा तो हम लोग कहीं से भी ला सकते हैं, किसी से पूंजी ले सकते हैं, पूंजीगत उपकरण। ठीक है, भूमि, उत्पादन तकनीक आदि अल्पकाल में स्थिर है। ठीक है, ये हमारे स्थिर साधन दिखा रहा है। ठीक है, पूंजीगत उपकरण, भूमि,
उत्पादन तकनीक आदि अल्पकाल में स्थिर है, जबकि श्रम की इकाइयाँ परिवर्तनशील है। जैसे लेबर क्या है, परिवर्तनशील है। अल्पकाल में उत्पादन के संयंत्र अथवा प्लांट का आकार भी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, प्लांट का आकार भी क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे फ्लैट ये सब क्या है, अपरिवर्तित रहता है। इसे हम लोग परिवर्तन नहीं किया, कम समय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग बहुत समय ज़्यादा दिया जाए, 1 साल 2 साल दिया जाए, तो लोग परिवर्तन कर सकते हैं, तब तो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, इस प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पत्ति के साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनशील संसाधनों में परिवर्तन करने से साधनों का प्रयोग अनुपात परिवर्तित हो जाता है और परिणाम स्वरूप उत्पादन मात्रा में भी अंतर उत्पन्न होता है। इसे परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा है समान अनुपात उत्पादन फलन अथवा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, समान अनुपात उत्पादन फलन अथवा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो समान अनुपात उत्पादन फलन में उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पत्ति साधनों का प्रयोग अनुपात एक समान बना रहता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग जो होता है वो एक समान बना रहता है और इसे हम लोग समान अनुपात में बदल भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता है। जैसा चाहे हम लोग वैसा परिवर्तन कर सकते हैं। समान अनुपात उत्पादन फलन में उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पत्ति के सभी साधनों का प्रयोग अनुपात बदला जा सकता है। समान अनुपात उत्पादन फलन का संबंध दीर्घकाल से होता है। समान उत्पादन फलन का किससे संबंध होता है, तो दीर्घकाल से संबंध होता है, लॉन्ग टाइम से संबंध होता है, लॉन्ग रन से संबंध होता है। तो दीर्घकाल का अभिप्राय उस लंबी समयावधि से है जिसमें फर्म अपने उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सभी उत्पत्ति साधनों को परिवर्तित कर सकती है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है, सभी परिवर्तनशील होते हैं। कोई साधन को हम लोग स्थिर नहीं रख सकते। ठीक है, हम लोग को मन करे तो हम लोग बदल भी सकते हैं उसे, जैसे भूमि को बदल सकते हैं और भी ले सकते हैं और पूरे एरिया को ले सकते हैं। ठीक है, 1 एकड़ से 2 एकड़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता है। ठीक है, और हम लोग कहीं से भी पैसा जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से पैसा ला सकते हैं। अल्पकाल की भांति दीर्घकाल में उत्पत्ति साधनों का स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों के रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता। अल्पकाल हम लोग क्या करते हैं कि एक स्थिर लेते हैं और एक परिवर्तनशील लेते हैं, लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है कि दोनों परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन पैमाने को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पादन के पैमाने को ही बदल सकते हैं, उसके आकार को ही बदल सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं तराजू है, ठीक, इतना बड़ा तराजू है, तो इस तराजू को ही हम लोग बदल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इतना हमारे पास समय होता है। दीर्घकालीन उत्पादन में फर्म के पास उत्पत्ति साधनों के चुनाव का पर्याप्त समय होता है। और फर्म जिस रूप में चाहे उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित कर सकता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वही बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, दीर्घकाल में एक फर्म अपने उत्पादन पैमाने को परिवर्तित करने के लिए सभी उत्पत्ति के साधनों को सुविधा तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। अपने जैसा उसको मन करे वैसा अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अतः दीर्घकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात एक समान बना रहता है, केवल उत्पादन का पैमाना बदलता है। इसलिए दीर्घकाल उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैमाना भी बदल जाता है, पैमाना बदलता है, केवल उत्पादन के पैमाने बदलते हैं। ठीक, उसके आकार बदलते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हमें पैमाने का प्रतिफल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में जितना मैं आपको पढ़ाया वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है फ्रेंड, ठीक है, तो आप बेझिझक उस क्वेश्चन को ही आप कमेंट में टाइप कर दे। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन को अपलोड किए जाते हैं और मैं नाम पकड़ के उस क्वेश्चन को मैं आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में आके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं इस PDF को आपको एक बार दिखा देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहेगा कि सर ये PDF जो है किस टाइप से है और कितनी लंबी है। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर का ये PDF है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। और अगला हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, अगला हम लोगों को पढ़ना है कि स्थिर एवं परिवर्ती साधन। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ स्थिर एवं परिवर्ती साधन क्या होते हैं। ठीक है, उत्पादन साधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पादन साधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर साधन और दूसरा होता है परिवर्ती साधन। ठीक है, मैं इसको अगला ही वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर अच्छा रहेगा क्योंकि आप उसे पिछले वाले भूल जाएंगे तो आप इसको फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको PDF दिखा देता हूँ।
ये देखिए आपका ये स्टार्टिंग से ये PDF है, ठीक है। आप यहाँ पेज नंबर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप पेज नंबर देख सकते हैं कि कितने पेज नंबर तक जाता है, ठीक है। देखिए ये आपका PDF है, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत लंबा है, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको पेज नंबर दिखा देता हूँ जिससे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बस 6 चैप्टर को जो है आप एक साथ एक ही बार में डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसका वीडियो जो है अलग अलग पार्ट में बनाई जा रही है, ठीक है फ्रेंड, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा चैप्टर है, बट ये और 1-1.5 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका पेज नंबर आप देख सकते हैं 72 पेज है, ठीक है। और 72 पेज के लिए मैं सिर्फ आपसे 10 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, सिर्फ 10 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना सा पेड कर ही सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, आप इतना सा पेड कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।